दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 मई सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों, अरहर और उड़द की तेजी को रोकने के लिए अब सरकार कटिबद्ध हो रही है। एक के बाद एक फौरी कदम उठाने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अरहर और उड़द के दाम आसमान छू रहे हैं। यदि हम बर्मा लेमन अरहर के भाव, जो एक साल पहले $835 था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जो फिलहाल बढ़कर $1080 के स्तर पर पहुंच गया है, इसके कारण भारतीय बाजारों में भी अरहर के भाव शानदार तरीके से बढ़े हैं, जिसका पूर्व अनुमान हमने सबसे पहले 4 महीने पहले दिया था। साथ साथ देश में एक और अल-नीनो की जो तलवार लटक रही है, उससे भी अब सरकार चिंतित हो रही है। अरहर और उड़द के भाव आसमान पहुंचने से केंद्र सरकार ने दलहन के वैल्यू चेन के साथ जुड़े सभी घटकों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राज्य सचिव ने स्पष्ट कहा था कि अरहर और उड़द के भाव का यदि नियंत्रण में नहीं आया तो सरकार कोई कड़े कदम उठा सकती है। असाधारण स्थिति में सरकार खुद अरहर और उड़द का आयात भी कर सकती है। नई दिल्ली में हुई एक बैठक में इंडियन पल्सेज एंड ग्रेन एसोसिएशन, तमिलनाडु दाल मिल्स एसोसिएशन, तूतीकोरन आयातक एसोसिएशन और कुछ बड़े व्यापारियों को भी सरकार ने बुलाया था। इस बैठक में उपस्थित एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि सरकार ने यह स्पष्ट बात की है कि यदि स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो सरकार स्वयं दलहन का आयात शुरू कर देगी और इसके लिए शीघ्र सरकार नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। गौरतलब है कि कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि म्यांमार में लगभग 80,000 से 1 लाख टन और पूर्व अफ्रीका ईस्ट में भी 40 से 50,000 टन अरहर का स्टॉक उपलब्ध है। सूडान में युद्ध की स्थिति होने से 6 से 7,000 टन अरहर बंदरगाह पर भी पड़ी है और सरकार को विभिन्न योजनाओं में अरहर के वितरण के बदले अन्य दलहन जैसे पीला मटर जैसे का भी उपयोग वितरण में करना चाहिए। इसे पीले मटर का आयात करने का भी सुझाव दिया गया है। म्यांमार की संस्था क्वाटा के बताए अनुसार म्यांमार में 30 अप्रैल तक 1.55 लाख टन अरहर, 1.78 लाख टन उड़द का निर्यात हुआ है। मई महीने में निर्यात बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये था एक महत्वपूर्ण अपडेट। गौरतलब है कि सरकार किसी भी कीमत के ऊपर दलहन में तेजी आने नहीं देगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दालों के भाव तेज होंगे और अल-नीनो का प्रभाव आएगा तो क्या ये सरकार के प्रयास काफ़ी होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि हम तिलहन में भी देखें, तिलहन के दाम, सोयाबीन और सरसों के दाम ऊपर से 30 से 40% तक टूट गए हैं पिछले 1 वर्ष के दौरान, लेकिन उपभोक्ताओं को इसका पूरा लाभ नहीं मिला है। सरसों की एमआरपी यदि 1 लीटर की बोतल देखें तो 150 के आसपास मिल रही है, जबकि सरसों के दाम काफ़ी कम हैं होलसेल में। अब महत्वपूर्ण यह है कि इन घटते हुए दामों को या बढ़ते हुए दामों का पूरा फायदा कौन उठाता है? क्या किसान? क्या आम उपभोक्ता? जी नहीं। किसान परेशान है क्योंकि उसको भाव नहीं मिल रहा है। उपभोक्ता परेशान है, उनको सस्ते दामों में भाव घटने के बावजूद भी सस्ते दामों पर कमोडिटी उपलब्ध नहीं है। तो ये बीच के जो कौन लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं और डकार भी नहीं ले रहे हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। क्या किसान पैसा बना रहा है? क्या छोटा और मझोला व्यापारी पैसा बना रहा है? क्या उपभोक्ता इन गिरते हुए कमोडिटी के भाव से परेशान हैं? और जब भाव बढ़ते हैं तो रिटेल में सबसे पहले बढ़ जाते हैं, लेकिन जब भाव घटते हैं तो आम उपभोक्ता को घटते हुए भाव का फ़ायदा महीनों तक नहीं मिल पाता है। दोस्तों, ये एक ज्वलंत प्रश्न है। इसका उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।